अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हम लोग सेकेंड ईयर फिज़िक्स का पहले चैप्टर का सेकेंड टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं और वो टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड का डेफिनेशन हम लोग पहले समझने की कोशिश करेंगे। द स्पेस और रीजन इन विच द इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑफ अ बॉडी इज़ प्रेजेंट कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये बात याद रखें, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है किसी भी चार्ज के इर्द गिर्द वो इलाका जहाँ पर इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट किसी भी बॉडी का मौजूद हो, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। अभी हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है। इंटेंसिटी का मतलब है शिद्दत, ताकत को कहा जाता है। क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की शिद्दत, ताकत को हम लोग क्या कह सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कह सकते हैं। तो इसका डिफिनेशन ये है, द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। स्ट्रेंथ का मतलब भी शिद्दत, ताकत को कहा जाता है। और इसका दूसरा डिफिनेशन जो मैथमेटिकल डिफिनेशन है उसको हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। द फोर्स पर यूनिट चार्ज इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। फोर्स जो लग रहा है, कौन से चार्ज के ऊपर लग रहा है, फ्री पॉजिटिव चार्ज के ऊपर जो लग रहा है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहते हैं। आपके पास ई जो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को शो कर रहा है और एफ फोर्स को शो कर रहा है, और क्यू नॉट जो है वो फ्री पॉजिटिव चार्ज या जिसको हम लोग टेस्ट चार्ज भी कह सकते हैं। आपके पास ये सबसे पहला फार्मूला है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का ये पहला फार्मूला है। आपके पास सपोज़ ये सोर्स चार्ज है Q और इसके गिर्द इलेक्ट्रिक फील्ड है और यहाँ पर फ्री पॉजिटिव चार्ज है जिसको हम लोग टेस्ट चार्ज कहते हैं। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड में होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसके ऊपर फोर्स लगाएगा। तो इसका नेक्स्ट फार्मूला सॉल्व करने के लिए हम लोग इसको मज़ीद सॉल्व करेंगे। ई आपके पास F की वैल्यू पुट की Q नॉट और इसको सॉल्व किया तो रिज़ल्ट आपके पास इस तरह का आ गया। और यहाँ पर ई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को शो कर रहा है। के की वैल्यू आप लोगों को पता है कि कूलम्स कांस्टेंट है। कूलम्स कांस्टेंट जो है ये मीडियम के ऊपर डिपेंड करता है। अगर मीडियम आपके पास फ्री स्पेस हो तब के की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होगी। अगर मीडियम आपके पास दो चार्जेस के दरमियान इंसुलेटर हो या अदर देन फ्री स्पेस हो तब आपके पास के की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होगी। और क्यू वही सोर्स चार्ज है और आर स्क्वायर है। लेकिन ये बात याद रखें कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आपके पास कौन सी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। तो वेक्टर क्वांटिटी को वेक्टर की शक्ल में लिखने के लिए वेक्टर्स फॉर्म हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि वेक्टर्स की फॉर्म में इसको हम लोग किस तरह लिखेंगे। तो आपके पास वही ई मैंने लिखा, उसके ऊपर एरो तीर का निशान दिया है, बाकी सेम टू सेम है, लेकिन यहाँ पर आर के ऊपर केप है। आप लोग फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके हो, अगर किसी भी अल्फ़ाबेट लेटर्स के ऊपर केप आ जाए तो आपने समझने की कोशिश करना है कि ये यूनिट वेक्टर है। तो आपके पास यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता है और इसका काम क्या होता है, डायरेक्शन बताना। तो आपके पास यहाँ पर हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को वेक्टर की फॉर्म में उसके फार्मूले को रिप्रेजेंट किया है। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पेज पर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक को स्टार्ट करने जा रहे हैं और इस टॉपिक का नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इसका डिफिनेशन इस तरह है, द लाइंस शोइंग द पाथ अलोंग विच अ फ्री पॉजिटिव चार्ज कैन मूव इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इसका मतलब ये है कि आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ये वो लाइन है जो ये शो कर रहे हैं कि फ्री पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड में किस जानिब मूव कर रहे हैं। ये आपको सिर्फ और सिर्फ उसके डायरेक्शन को भी बताता है और उसके रास्ते को भी आपको बताता है। तो ये बात याद रखें, आपके पास चार्ज दो किस्म के हैं, एक पॉजिटिव चार्ज है और एक नेगेटिव चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज के इर्द गिर्द भी इलेक्ट्रिक फील्ड होती है और नेगेटिव चार्ज के इर्द गिर्द भी इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। लेकिन ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव चार्ज के हैं या नेगेटिव चार्ज के हैं। तो आपने ये बात याद रखना है
कि ये पॉजिटिव चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आउटवर्ड बाहर की जानिब होते हैं और नेगेटिव चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा इनवर्ड होते हैं। ये तो हम लोगों ने अलग अलग चार्जेस को देख लिया है, उसके इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को समझने की कोशिश किया है। अभी हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को दो अपोजिट चार्जेस के दरमियान ड्रा करेंगे कि उसको किस तरह ड्रा करेंगे। लेकिन ये बात याद रखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होते हैं और नेगेटिव चार्ज पर एंड होते हैं। तो ये दो अपोजिट चार्ज के दरमियान जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है उसको हम लोग इस तरह ड्रा कर सकते हैं। और आपके पास अगर दो अपोजिट सिमिलर चार्जेस हो, सिमिलर चार्ज क्योंकि एक दूसरे को रिपेल करते हैं, उनके दरमियान इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को हम लोग इस तरह ड्रा करते हैं। लेकिन इनके सेंट्रल रीजन में जो है कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता है। वो इलाका जहाँ पर फील्ड ज़ीरो होता है उसी को हम लोग न्यूट्रल पॉइंट कहते हैं। डियर स्टूडेंट्स, ये पॉजिटिव चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं, ये नेगेटिव के हैं। ये दो अपोजिट चार्जेस के दरमियान जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है और ये दो सिमिलर चार्जेस के दरमियान इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है जो हम लोगों ने यहाँ पर डिस्कस कर लिया। डियर स्टूडेंट्स, हम लोग तो पहले पढ़ चुके हैं इलेक्ट्रिक फील्ड को, फिर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को पढ़ चुके हैं, फिर हम लोग पढ़ चुके हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। अभी हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ये बुक से ही मैं पढ़ाऊँगा, यही पॉइंट्स आप लोगों ने समझने की कोशिश करना है और घर में भी आप लोगों ने बुक से इसको स्टडी करना होगा। आपके पास यहाँ पर प्रॉपर्टीज़ खसूसियात को कहा जाता है। किसकी खसूसियात? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के। तो 5 प्रॉपर्टीज़ आपके बुक में गिवन है, तो उन्हीं 5 प्रॉपर्टीज़ को हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। पहली प्रॉपर्टी आपके पास, जो पहले मैं डेफिनेशन में आप लोगों को बता चुका हूँ कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है फ्री पॉजिटिव चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड में जो उसके मोमेंट का जो पाथ है वही शो कर रहे हैं। ये तो हम लोग ऑलरेडी डेफिनेशन में पढ़ चुके हैं, लेकिन ये पॉइंट आप लोगों ने याद रखना है कि टेंजेंट जो है किसी भी पॉइंट पर अगर आप टेंजेंट ड्रा करोगे, जैसे यहाँ पर टेंजेंट ड्रा किया गया है, किसी भी पॉइंट पर जो टेंजेंट हम लोग ड्रा करते हैं वो किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन आपको बताएगा। और दूसरा आपके पास इसकी दूसरी प्रॉपर्टी ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डिसकंटिन्यूअस कर्व होते हैं। ये स्टार्ट होते हैं पॉजिटिव चार्ज से और ख़त्म होते हैं नेगेटिव चार्ज पर। ये तो मैं डायग्राम में आप लोगों को बता चुका हूँ कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव से नेगेटिव की जानिब होते हैं, पॉजिटिव से स्टार्ट होते हैं और नेगेटिव पर ये क्या होते हैं? ख़त्म होते हैं। और इसकी जो तीसरी प्रॉपर्टी है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो नॉर्मली जो है पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होते हैं और नॉर्मली नेगेटिव चार्ज पर ख़त्म होते हैं। तो ये इसकी तीसरी प्रॉपर्टी है। और चौथी प्रॉपर्टी इसकी ये है कि किसी भी चार्ज बॉडी के इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड का वजूद नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नहीं होते हैं। तो ये बात याद रखें, चौथी प्रॉपर्टी ये है, आपने ये हमेशा याद रखना है कि इनसाइड द चार्ज बॉडी इलेक्ट्रिक फील्ड का या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का कोई भी वजूद नहीं है। और इसकी जो लास्ट प्रॉपर्टी है, लास्ट प्रॉपर्टी आपके पास ये है कि दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर इसको मैं रीड करूँगा, नो टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉस ईच अदर। दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर सकते। स्टूडेंट्स के ज़हन में ये सवाल आएगा, अगर क्रॉस करेंगे तब क्या होगा? जहाँ पर दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को क्रॉस करेंगे वहाँ पर फिर आपने दो टेंजेंट ड्रा करने होंगे। दो टेंजेंट का मतलब दो डायरेक्शन ड्रा करने होंगे। तो आप लोग फर्स्ट ईयर से पढ़ते आ रहे हो कि ऐसा हरगिज़ पॉसिबल नहीं है कि किसी क्वांटिटी के एक से ज़्यादा डायरेक्शन हो। तो यहाँ पर इसकी वजाहत हो चुकी है जो मैंने आप लोगों को समझाया है। तो आज हम लोगों ने
4 टॉपिक्स डिस्कस किए हैं। पहला टॉपिक जो हम लोगों ने डिस्कस किया है वो इलेक्ट्रिक फील्ड है, दूसरा टॉपिक इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, तीसरा टॉपिक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है और चौथा टॉपिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है।